दैन्य का मतलब आपको याद है, जब हम दैन्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा किए इस अंग के बारे में? दैन्य का मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी, नम्रता। परंतु किस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे? यस, दैन्यता का मतलब है एक व्यक्ति एक असहाय स्थिति को महसूस करता है। हर समय उसको लगता है कि मैं एक असहाय स्थिति में हूँ और मुझे मदद चाहिए, है ना? ये है दैन्यता। जैसे अर्जुन महाभारत की युद्ध के शुरुआत में किस भाव को प्रकट कर रहे थे कि मैं असहाय हूँ, मैं इस युद्ध को लड़ नहीं पाऊँगा। हाँ, एक असहाय स्थिति में वो भगवान के पास जाते हैं और शरणागति करते हैं। तो असहाय स्थिति, हाँ, इस दुनिया में सामान्य लोग असहाय स्थिति में रहना नहीं चाहते। अगर उनकी स्थिति असहाय है तो वो बहुत जल्दी ही उसको दूर करना चाहते हैं। परंतु शरणागति का पहला भाव है कि भक्त एक असहाय स्थिति में रहे। यहाँ तक कि सारे अलग अलग मतों में भी, क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं ओनली द मीक एंड हम्बल कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। सिर्फ जो एक नम्र असहाय भाव में रहते हैं वो भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर हम चर्चा कर रहे थे, और क्या चर्चा कर रहे थे? कार्पण्य के बारे में। क्यों हम दैन्य हो रहना चाहते हैं? क्या कारण है इस असहाय स्थिति में हम रहना चाहते हैं? हाँ हाँ, नारद मुनि बताते हैं कि अभिमानी द्वेषित्वाद, भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको द्वेष होता है। राइट, भगवान को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर दैन्य प्रियत्वाद, अगर कोई दैन्य है, हाँ, निर्भरित है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार रास लीला में भी जब भगवान को ऐसा लगता है कि गोपियों में कुछ अभिमान हो रहा है तो भगवान सहज रूप से वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, अभिमान जैसे ही भक्त के हृदय में आता है, भगवान उस भाव को सूंघते ही वहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे कोई सुगंध बहुत ही गंदी है, गंध दे रही है, तो आप क्या करोगे? वहाँ से निकल जाओगे। तो अभिमान की जो गंध है या दुर्गंध है वो भगवान को भगा देती है, या भगवान वहाँ से चले जाते हैं। और अगर कोई भक्त दैन्य भाव से रहता है तो अम्बरीश महाराज पूरे भूमंडल के सम्राट हैं, पर वो दैन्य भाव में है, इतनी शक्तियों को संपन्न करने के बावजूद। युधिष्ठिर महाराज सम्राट हैं पर उनका भाव दैन्य का है। ऐसा नहीं, अर्जुन इतने शक्तिमान हैं पर जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ते हैं तो पहले अर्जुन कृष्ण को परिक्रमा करते हैं और फिर ब्रह्मास्त्र से उस पर वार करते हैं। उनको समझ में आता है कि मैं अपनी शक्तियों से नहीं कर सकता। तो ये है इस दैन्य भाव भक्तों के बीच में। हाँ, और भक्त को पता है कि जो भी मेरे जीवन में है, जो भी मेरे पास है, वो तो भगवान का ही है और मैं उसे किराए के कुछ समय के लिए उसको मैं अपने जीवन में धारण किया हूँ। और एक भक्त जानता है कि मैं किसी भी योग, कर्म या ज्ञान से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से प्राप्त कर सकता हूँ। और भक्ति
कैसे होती है? दैन्यता से। दैन्यता से उसकी शुरुआत है, राइट। तो सारे योगों में, सारे पद्धतियों में व्यक्ति पहले क्या कहता है? मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। वो बिगिनिंग है। बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रोजेक्ट इज आई कैन डू इट। कोई सेवा है, बोला आप कर सकते हो क्या? यस आई कैन डू इट, मुझ में सब क्षमता है। तो भक्ति के लिए काम नहीं आए, वो कर्म ज्ञान योग इत्यादि के लिए काम आएगा। भक्ति के लिए व्यक्ति समझता है, हाँ, एकाकी आमार ना ही पाया बल, हाँ, बड़ो दुख पाई आची स्वतंत्र जीवन है। तो भक्त कहता है अगर गुरु वैष्णव कृष्ण का आशीर्वाद हो तो मैं इसकी चेष्टा कर सकता हूं। भक्त कभी भी कोई सेवा को अहंकार भाव से शुरुआत नहीं करता है। उसका भाव होता है अगर आशीर्वाद रहा तो मैं कर लूंगा। और ये बोलने की बात नहीं, भक्त को इसका पूरा एहसास होता है, राइट। मतलब इफ वी थिंक वी आर क्वालिफाइड देन वी आर डिस्क्वालिफाइड। अगर हमको लगता है हम निपुण हैं और कर सकते हैं, फिर हम बिल्कुल निपुण नहीं हैं भक्ति के लिए। और हमें लगता है हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्वालिफाइड। तो ये भक्ति का एक भाव है जो कृष्ण को बहुत ही भाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों भक्त अपने जीवन में शरणागति का एक अंग जो हर समय स्वीकार करेगा वो है दैन्यता। अभिमान नहीं। बहुत कुछ भी कर दिया, व्यक्ति अभिमान नहीं करता। उसको पता है ये तो आशीर्वाद है, हाँ, और आशीर्वाद से ही हो रहा है। दूसरा अंग भक्ति का, शरणागति का क्या है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है आत्मा। आत्मा का मतलब शरीर, मन, आत्मा, हर कुछ, अहंकार, जो भी है, जो भी हम खुद को मानते हैं, सब कुछ हम भगवान को न्योछावर कर देते हैं। निवेदन, नैवेद्य। नैवेद्य मतलब जो बनाते हैं मेहनत करके, आप भगवान को नैवेद्य लगाते हैं। तो आप जो भी हैं, अहम ममेति, अहम मम, मैं और मेरा, सब कुछ मैं क्या करता हूं? मैं प्रभु आपको अर्पित करता हूं। और आप मेरे पति, स्वामी, स्वामी हो। तो हम बता रहे थे आत्मनिवेदन का मतलब है सती भाव, चैस्टिटी, हाँ, कि कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ ही हर कार्य में संलग्न होंगी, राइट, ऑलवेज इन कनेक्शन टू द हस्बैंड, राइट। उसी प्रकार भक्त कुछ भी करेगा भगवान के और भक्तों के साथ समर्पित होकर उसे करेगा। हाँ, कृष्ण ही मेरे जीवन में मेरी उन्नति का स्रोत है, उन्नति का आधार है। हाँ, मतलब जो भी मेरे जीवन में होगा वो कृष्ण के साथ और भक्तों के समागम में होगा। यही मेरी दुनिया है। यह भक्त का शरणागति भाव है। और कहीं मैं नहीं जाऊंगा। और जन्म मिले तो फिर भक्तों के संग में ही रह जाऊंगा। तो ये आत्मनिवेदन है। तो आत्मनिवेदन का मतलब होता है डेडिकेशन, कमिटमेंट। डेडिकेशन और कमिटमेंट। जैसे कि विवाह से पहले कमिटमेंट नहीं है, विवाह के बाद कमिटमेंट है, राइट। उस प्रकार से आत्मनिवेदन मतलब
अब कृष्ण मेरे स्वामी है, अब आजीवन उनके साथ मैं फंस गया। राइट। अब जो मॉडल में है, जो हो गया सो हो गया, अब पीछे मुड़ने का कुछ चांस नहीं, अब कोई मौका नहीं। तो उसको बोलते हैं कमिटमेंट। अगर पीछे मुड़ने का चांस है तो फिर वो आत्मनिवेदन नहीं है। राइट। तो आप में से किसी को पीछे मुड़ने का चांस है? राइट। तो आत्मनिवेदन मतलब अब भगवान से हमारी शादी हो गई, अब जो भी करना है पतिदेव के साथ ही करेंगे, रोना धोना तंग करना जो भी है, तो कृष्ण ही हमारे आधार बन जाते हैं और सारी हमारी इच्छाएं और हमारे कार्यकलाप पूर्णतः कृष्ण से संबंधित ही रहेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं द क्वालिटी दैट, कोई भी भक्त में वो गुण जिससे आप प्रेरित होते हो वो है कमिटमेंट। एक कमिटेड व्यक्ति के साथ आप टीम बना सकते हो। वो भले बुद्धिमान या सारी शक्तियां संपन्न नहीं हो पर वो कमिटेड है। तो प्रभुपाद जी ने पूरा आंदोलन किसके साथ बनाया? कमिटेड डिवोटीज के साथ। उनको भले अलग अलग आदतों में थे, अलग अलग व्यवहार के थे, पर पूर्णतः उनके जीवन में निर्णय था कि स्वामी जी के साथ हमें उनके गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए सर्वस्व लगना है। कमिटेड। सो कृष्ण ऑलवेज लुक्स फॉर कमिटमेंट। क्या आप डेडिकेटेड हो? क्या आप कमिटेड हो? राइट। कमिटेड मतलब नहीं भागेगा, ऑलवेज टिका रहेगा। देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन। हाँ, आप ही मेरे मालिक हो और कहीं मुझे जाना नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गांधी जी का। गांधी जी के बारे में कहते हैं कि उनके पत्नी के साथ बहुत झगड़ा हो गया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो प्रभुपाद जी ये प्रवचन में कहते हैं, तो झगड़ा हुआ तो गांधी जी अपनी पत्नी को कहते हैं आप घर छोड़ के चले जाइए। राइट। तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा होता है तो जो उनकी पत्नी है कमरा खोलती हैं और चली जाती हैं, और घंटे बीत जाते हैं और फिर गांधी जी जो हैं कमरा खोलते हैं और देखते हैं कि वहीं पे बैठी हैं, गई नहीं। तो फिर गांधी जी बोलते क्या हुआ, आपने तो कहा, मैंने तो आपको कहा चली जाओ, गई नहीं। तो वो कहें, तो कस्तूरबा जी कहती हैं कि कहाँ जाऊंगी, अब तो और कोई सहारा नहीं है। तो फिर गांधी जी कहते हैं ठीक है फिर अंदर आ जाओ। राइट। तो भक्त ऐसा होता है। राइट। भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं है। प्रभु आप हमें छोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं कोने में रहेंगे, आपकी भक्ति में लगेंगे बस। उस प्रकार से भक्त का आत्मनिवेदन है, कमिटमेंट। हाँ। और कोई अगर आपको ऑफर दे कि भाई हम आपको और अच्छी पोजीशन में रखेंगे, आ जाओ हमारे कंपनी में। हाँ। जैसे होता है ना, एक एक दुकान में या एक बिजनेस में कोई काम करता है, कंपनी में बोलता है ये अच्छा काम करता है, इसकी सैलरी पता लगाओ, इसका क्या पर्क्स पता लगाओ, उसको डबल ट्रिपल करके उसको अपनी कंपनी में ले लें। जैसे कोचिंग में होता है, बहुत बार टीचर को ले लेते हैं ताकि सब आ जाएंगे। राइट। बट भक्त पूरा कमिटेड है, पूर्णतः जो है कृष्ण की कंपनी कभी भी छोड़ेगा नहीं, भक्तों की कंपनी कभी भी छोड़ेगा भी नहीं, कोई भी स्थिति में।
उसको कोई प्रलोभन दे ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर कोलावेचो को कहते हैं, श्रीधर देखो तुम कृष्ण की भक्ति करते हो और तुम्हारा घर देखो, तुम्हारे घर से चांद दिखता है। क्यों? क्योंकि घर में इतने जो होल्स है झोपड़ी में है तो चांद दिखता है। और जितने आपके घर में झोपड़ी में छेद हैं उससे ज्यादा छेद तो आपकी धोती में है। आप कृष्ण की भक्ति करते हो और देखो आपका क्या हाल है। और देखो बगल में काली के उपासक, देव उपासक बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। श्रीधर अभी भी टाइम है, मालिक बदलो। तो श्रीधर कोलावेचर क्या बोलते हैं? अच्छा ऑफर है। नहीं, वो कहते हैं मैं पूरा संतुष्ट हूं। हाँ, राजा के पास महल है, ऊपर पक्षी के पास अपनी डाली है। उसके पोषण के हेतु जितना है सब है, और मेरे लिए जितना पोषण के लिए चाहिए भगवान ने सब दिया है, और मैं भगवान की सेवा में पूर्णतः लगा हूं। मुझे कोई भी त्रुटि नहीं है। डिवोटी पूर्णतः सैटिस्फाइड भगवान की सेवा में, राइट? पूर्णतः संतुष्ट, क्योंकि उसको जो भी चाहिए अपने प्रभु की सेवा में ही उसको प्राप्त करेगा। उसके अलावा कोई अगर प्रॉमिस भी कर रहा है वो कदापि नहीं चाहेगा, राइट? ये भक्त का आत्मनिवेदन भाव है। हाँ, तो भक्तिविनोद ठाकुर एक वैष्णव गीत इस पे लिखते हैं, बहुत सारे गीत लिखते हैं। ये हम आचार्यों के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। आमारा बोलिते प्रभु आर किछु नाई, तुमी आमार माता पिता बंधु भाई। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आत्मनिवेदन, हाँ, कि हे प्रभु, आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई, मेरा और मैं और मेरा कुछ नहीं है, सब किसका है? आपका है। आप मेरे पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सब कुछ आप ही हो। बंधु दारा सुता सुता तव दासी दास, से ही तो संबंधे सभी सबे हमारा प्रयास। कहते हैं मेरे बंधु, बंधु मतलब मित्र, दारा पत्नी, सुत बच्चे, हाँ, ये सब मेरे सेवक। अब मेरा पूरा परिवार कौन है? आपके दासी और दास। मतलब जो भक्त आत्मनिवेदन करता है उसकी प्रोप्राइटरशिप में कितना होता है? कुछ भी नहीं। सब कुछ किसका है? गोविंद का। हाँ? घर किसका? हाँ, गोविंद का। परिवार किसका? गोविंद का। उसको संभालेगा कौन? गोविंद, राइट? तो कहते हैं कि मेरा परिवार, मेरा घर किसका है? मेरा है या भगवान का है? ये $1,000,000 क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपने सब नैवेद्य दे दिया है, आत्मनिवेदन कर दिया है, हाँ, कि मैं पूरा समर्पण कर रहा हूं, फिर आपका कुछ बचा क्या? कुछ भी आपका नहीं है। सब भगवान का हो गया। आप भी भगवान के हो गए, आपका सब भी भगवान का हो गया। हाँ, तो कहते हैं अब मैं परिवार का पोषण और पालन कैसे करता हूं कि ये आपका है और आपने मेरे अंडर उसको रखा है, तो मैं उसकी देखभाल करूंगा, राइट? जैसे कि अगर कोई बाहर जाता है तो कहता है हमारा घर थोड़ा देख लीजिएगा, या
हमारा कुछ सामान देख लीजिएगा, राइट। तो जब तक वो बाहर गया है आप उसका सामान या किसी चीज को देखोगे, जैसे ही वापस आ जाएगा बोलेगा हमें दे दो। ऐसे अगर हारमोनियम दिया, बोला ठीक है आप उसको संभालो, जब मैं वापस आऊंगा ले जाऊंगा। तो आपको पता है ये किसका है, ये मेरा नहीं है, राइट। तो भक्त के लिए कोई भी संपत्ति, ये लैपटॉप किसकी है बोले मेरी नहीं ठीक है तो मैं ले लेता हूं। इसीलिए जब हम आश्रम में आते हैं या भक्ति में प्रशिक्षित होते हैं तो हमको सिखाया गया था किसी भी चीज को अगर नामकरण करना है तो कैसे करते हैं, ICO। आपने सीखा है ICO। ICO मतलब इन केयर ऑफ। मेरा कुर्ता ICO, इन केयर ऑफ। ये है कृष्ण का कुर्ता और भगवान ने दिया है तो संभाल रहा हूं। हर धोती पे भी ICO, बैग पे भी ICO, बीड बैग पे भी ICO, हर चीज पे ICO। इन केयर ऑफ मतलब ये है भगवान का और उसकी रखवाली मैं कर रहा हूं। तो आत्मनिवेदन मतलब भक्त अपनी सारी संपत्ति पर टैगिंग क्या करता है, ICO, राइट। किसका है, बाड़ी गाड़ी किसका है, ICO, इन केयर ऑफ, इन केयर ऑफ। ये भाव है भक्त का, राइट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने इच्छा प्रकट की भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ने कि मुझे मंदिर बनाना है भगवान के लिए। तो बाग बाजार मंदिर बनाने के लिए वो जो व्यापारी है उसने अपनी पूरी संपत्ति जो है गुरु की इच्छा को पूरी करने में लगा दी। क्यों, क्योंकि संपत्ति किसकी है, हाँ, कृष्ण की है। तो गुरु चाहते हैं कृष्ण के लिए मंदिर है तो उन्होंने पूरी संपत्ति अपनी लगा दी। और इतना ही नहीं, उस मंदिर को बनाने के लिए पूरी तरह वो लग गए सशरीर, हाँ, उस मंदिर को बनाने के लिए पैसा भी पूरा दिया। और क्योंकि मेरा शरीर भी किसका है, कृष्ण का है, गुरु का है, और गुरु की इच्छा है तो पूरा शरीर भी लगा दिया कारीगरी करने में। इतना लगा दिया कि उन्होंने पूरे मंदिर का निर्माण किया और मंदिर के निर्माण से पहले वो जो है स्वधाम भी चले गए। पूरी तरह उन्होंने समर्पण किया। आप देखेंगे अगर बाग बाजार मंदिर जाओगे उनकी जो है स्टैचू लगाई है वो भक्त की, जो पूर्णतः सब कुछ समर्पित कर दी। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि सब तो कृष्ण का है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज वो जनरल मैनेजर थे कोका कोला के, पेप्सी के, पेप्सी के, हाँ, पेप्सी के जनरल मैनेजर। जो कमाते थे जाके प्रभुपाद जी को पूरा देते थे। प्रभुपाद जी आपके लिए पूरी सैलरी, और फिर प्रभुपाद जी उनके परिवार के लिए वहां से निकाल के उनको देते थे, राइट। कंप्लीटली सरेंडर्ड, आत्मनिवेदन। पहले के समय में तो आंदोलन चलाने के लिए भक्त लोग, कृष्णानंद प्रभु ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में चलाने के लिए पैसा नहीं, कुरुक्षेत्र में थे तो जाके प्रोफेसर बन गए सैफरॉन में, ताकि थोड़ा सैलरी आएगा तो मंदिर चलेगा, प्रचार करेंगे। इस प्रकार सारे भक्त, यहाँ तक कि तमाल कृष्ण महाराज कोई फोटोग्राफी कंपनी में काम करते थे, जयपताका महाराज कहीं रेस्टोरेंट में सेवा करते थे, जयानंद प्रभु टैक्सी चलाते थे। ये पूरी तरह आंदोलन में भागीदार हो गए थे और उसको चलाने के लिए खुद को तो दे ही दिया और फिर उस आंदोलन को चलाने के लिए पूरी तरह शरणागत। क्यों? क्योंकि उनको पता है सब कुछ मैं
प्रभुपाद जी को दे दिया हूँ। ये है आत्मनिवेदन, राइट। हिज होलिनेस भक्ति चारू महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि है। तो महाराज तो बहुत ही ऐश्वर्यशाली परिवार से थे, राइट, पर 25-26 साल बहुत बड़े धनवान परिवार के थे। भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने किताब पढ़ी और उन्होंने पढ़ा कि हमें अनन्य भक्त बनना चाहिए। भक्त किसी भी मुक्ति की कामना नहीं करता, 5 प्रकार की मुक्तियां भी मिल जाएं, भक्त कहता है नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सेवा। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। तो महाराज इतने अनुप्रेरित हुए कि पूरा घर बार छोड़ के, बोरिया बिस्तर जो भी है सब बांध के, सब छोड़ छाड़ के मायापुर चले गए, ज्वाइन कर ली, कलकत्ता ज्वाइन किए, कलकत्ता से मायापुर चले गए, हो गया। और फिर प्रभुपाद जी की सेवा में लगे, और जब से सेवा में लगे, प्रभुपाद जी ने कहा आपने इतने जन्म माया की सेवा में लगाए हैं, ये एक जन्म आप कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का दास बनो, और देखो क्या होता है। और प्रभुपाद जी ने की उस बात को हिज होलिनेस भक्ति चारू महाराज ने अपने हृदय में ले लिया और कहा कि जो भी है इस जन्म में पूरा कृष्ण के लिए, और कुछ नहीं, पूर्ण शरणागत, राइट। ये भाव है शरणागति का। तो सब किसका है, कृष्ण का है। फिर क्यों आप संभाल रहे हो, आई सी यू इन केयर ऑफ मैं संभाल रहा हूं, है मेरा नहीं। हाँ, धन जन गृह दारा तुम्हारा बोलिया, राखा कोरी आमी मात्रो सेवक होइया। सब आपका है और मैं रक्षा कर रहा हूं सेवक के रूप में। हाँ, तुम्हारा कार्य तोरे ऊपर जीप धन, तुम्हारा संसारे व्यय कोरिबो वहन। आपके परिवार के पोषण के लिए मैं धन अर्जित कर रहा हूं और उनका पोषण के लिए वो धन खर्च कर रहा हूं, कमाई भी कर रहा हूं। तो किसके लिए, आपके परिवार को पोषण देने के लिए। मतलब मेहनत वही चल रही है, बट जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत क्लियर है। मैं एक वॉचमैन, विषय प्रहरी, हाँ, एक वॉचमैन हूं जो सब चीजों को रखवाली कर रहा हूं। तुम्हारा इच्छाया मोरा इंद्रिया चलना, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वसन। निज सुख लागी किछु नाही कोरियार, भक्ति विनोदा बोले तब सुख सार। अपनी संतुष्टि के लिए मैं अब सारे कार्य छोड़ दिया हूं। हे प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आपकी संतुष्टि के लिए ही मेरे जीवन का सर्वस्व है। ये है आत्मनिवेदन का भाव, हाँ, द एसेंस। किस प्रकार भक्त पूर्णतः समर्पित होता है भगवान की सेवा में, राइट। तो ये दूसरा शरणागति का अंग है। पहला क्या है, दैन्य, दूसरा आत्मनिवेदन। मतलब अहम ममा कुछ नहीं, सब किसका है, भगवान का। सपने में भी अगर आप सो रहे हैं, कोई उठाए बोले ये किसका है, भगवान का, ये किसका है, पर मैं उसकी रखवाली कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं। तो भक्त इस भाव से हर चीज से जुड़ता है। मतलब एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रभु, आई थिंक एक चर्चा हो रही थी कि गोलोक वृंदावन में गोप है, गोपी है, राइट। तो क्या उनके बीच में भी कोई संबंध है? सबका तो संबंध कृष्ण के साथ है। आप समझ रहे मेरी बात को? गोप है, गोपी है, तो क्या उनके बीच में भी कोई संबंध है अलग से?
कृष्ण को छोड़कर? है या नहीं है? कहते हैं जो भी संबंध है कृष्ण को केंद्र में रख के है। वो परिवार है जो भी है, कृष्ण की संतुष्टि और सेवा के लिए वो उस संबंध में है, संग में है। हाँ, आप समझ पा रहे हैं भाव को? कृष्ण इज द कनेक्टिंग लिंक फॉर एवरीथिंग। किसी का कंटैक्ट हमारा डायरेक्ट नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है और हम उनकी चीज़ों की सेवा कर रहे हैं, उनके लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम कृष्ण के माध्यम से सबसे जुड़े हैं। हम किससे जुड़े हैं? कृष्ण से, और कृष्ण के माध्यम से सबसे जुड़े हैं। राइट? ये अभी बहुत थियोरेटिकल लगता है, राइट? क्योंकि हम भौतिक रूप में इतने आसक्त हैं तो ये कहना कि नहीं, ये आसक्ति नहीं है, मुश्किल है। तो इसीलिए कहते हैं ना, अनासक्तस्य विषयान। युक्त वैराग्य क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथारन उपयुंजितः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम स उच्यते। इसका मतलब क्या है? पहले वैराग्य, फिर युक्त वैराग्य। राइट? पहले क्या चाहिए? वैराग्य, कि सब भगवान का है। उसके बाद उसको कृष्ण की सेवा में लगाना, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। पहले चीजों को हम संग्रह करके आसक्त हो जाएं और कहेंगे हम सबको कृष्ण की सेवा में लगाएं। अरे भाई, इतने आसक्त हो, अपनी भोग वृत्ति में ही सब लगाओगे, कहां कृष्ण की सेवा में लगाओ? कहने की बात है, राइट? कहने की बात है कि ये कृष्ण की सेवा में, ये कृष्ण की सेवा में, पर किसकी सेवा में लग रही है? राइट? तो इसे कहते हैं पहले अनासक्ति, हाँ, अनासक्तस्य विषयान। इस प्रकार ये रूप गोस्वामी कहते हैं। तो भले भक्त सांसारिक चीजों में पूरा लगा हुआ है, राइट? कोई कहेगा अरे व्यक्ति सांसारिक चीजों में लगा हुआ है, ये कैसा योगी है, ये तो भोगी है। हाँ, बड़े बड़े महान भक्त आप देखते हैं, राज्य संभाल रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, कहां वैराग्य है इनमें? राइट? जैसे कि रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, हाँ, धनुर्दास और हेमांबा। राइट? तो रामानुजाचार्य धनुर्दास के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनका प्रेम था। तो उनके जो सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्य हैं वो सोचते थे, अरे महाराज इस विषयी व्यक्ति को इतना क्यों पत्ता दे रहे हैं? हाँ? हमने तो अपना पूरा जीवन गुरु की सेवा में समर्पित करके, घर बार छोड़ के, अनासक्त होके आश्रम में हैं, और ये तो अपने आश्रम में, अपने घर में भोग कर रहा है, और गुरु महाराज उनको इतना सम्मान दे रहे हैं और हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो रामानुजाचार्य को पता चला कि उनका भाव धनुर्दास के प्रति ऐसा है। तो एक बार रामानुजाचार्य अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं, आश्रम वाइट को बोलते हैं, ये धनुर्दास पूरा भोगी आदमी है। तो सब कहते हैं हाँ महाराज, आप पहचान गए, और आज परीक्षा लेनी चाहिए और दूध का दूध पानी हो जाना चाहिए। तो कुछ शिष्यों को कहते हैं मैं धनुर्दास को बुलाऊंगा और आप उनके घर में जाके जो हेमांबा के जो सोने के आभूषण हैं उनको चोरी कीजिएगा, फिर देखते हैं ये कितना रोएगा। ऐसा कह के रामानुजाचार्य धनुर्दास को बुला लेते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं, और 2 शिष्यों को गुरु की सेवा मिली, जाओ जाके चोरी करो। तो वहाँ पे जो उनकी पत्नी है विश्राम कर रही थी, और 2 शिष्य आए। तो हेमांबा को पता चल गया ये तो गुरुजी के शिष्य हैं।
और वो आए चोरी करने के लिए सारे आभूषण, और वो आभूषण वो पहनी हुई थी, राइट। तो वो फिर आभूषण जो है निकालने लगते हैं, और वो इस प्रकार सो रही थी कि डिस्टर्ब ना हो, कि आराम से आभूषण जो है चोरी करके ले जा पाए। तो आधा आभूषण चोरी हो गया, तो उनको लगा कि अब दूसरे साइड का भी चोरी होना चाहिए। लगता है गुरु के आश्रम में कुछ तंगी है, तो वो दूसरी तरफ पलटना चाहती थी ताकि दूसरे साइड में भी आभूषण चोरी हो जाए। पर जब वो पलटी, वो शिष्यों को लगा कि वो जग गई, तो डर के मारे आधा सोना चोरी करके चले गए, राइट। और फिर धनुर्दास को रामानुजाचार्य ने कहा जाओ वापस घर। तो वापस घर जाने लगा, और रामानुजाचार्य सारे शिष्यों के साथ वहां प्रदर्शनी देख रहे थे। अब देखते हैं कितना रोएगा, राइट। हाँ, और फिर जैसे ही वो घर जाते हैं, जो उनकी स्त्री है हेमांबा कहती हैं कि पतिदेव, लगता है गुरु जी के आश्रम में धनराशि की कुछ कमी है। तो उनके शिष्य आए थे डोनेशन मांगने, नहीं सोना चोरी करने। तो वो चोरी करने आए थे, तो इसीलिए मैं सोई तो नहीं थी, बट ऐसा नाटक की कि वो सोने के आभूषण मेरे चोरी कर पाए, और मैं पलट ही रही थी कि वो भयभीत होकर भाग गए। और फिर धनुर्दास जैसे ही सुने कि ऐसा चोरी हुआ है और ये हुआ है, पूरे क्रोधित हो गए, और क्रोध से, और सब शिष्य और रामानुजाचार्य कहे देखो कितना क्रोधित हो रहा है धन लोलुप, और क्रोधित होकर अपनी पत्नी को डांटने लगते। अरे आप आराम से क्यों नहीं टर्न की? आपने डरा दिया उनको कि वो भाग गए, आधी सेवा की। आपको ऐसे हिलना चाहिए था कि वो आराम से पूरा सोना चोरी करके चले जाते। अरे सब तो हमारे गुरुजी का है, भगवान की सेवा के लिए, रंगनाथ की सेवा के लिए। तुम इतनी आसक्त हो, इसीलिए आसक्ति के कारण तुमने ऐसा किया, करके उनको डांटने लगे। सारे शिष्य मूवी को देख के बोले अरे भाई क्या चल रहा है। धन्य है भक्त और उनकी सेवा। तो उनको पता चला रामानुजाचार्य क्यों पत्ता दे रहे हैं। क्योंकि अनासक्तस्य विषयान, विषयों के साथ भले आदान प्रदान कर रहे हैं, पर उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इस भाव से वो सेवा कर रहे हैं। तो भले ही भक्त अलग अलग चीज़ों में व्यस्त हैं, कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, यूरोप में थे, बड़े बड़े आलीशान महलों में उनका घर था, और लोग उनसे मिलने आते थे। 1971 में प्रभुपाद जी सारे शिष्यों को वृंदावन ले गए, और वृंदावन में ले जाके अपने राधा दामोदर के जो रूम्स हैं वो दिखाए। और प्रभुपाद जी बारंबार शिष्यों को कहते थे मैं वृंदावन में अपने राधा दामोदर के कमरों को का विरह है मेरे को, क्योंकि रूप गोस्वामी का दर्शन होता था। तो जब वो सुनते थे तो उनको तो लगता था शायद वृंदावन में प्रभुपाद जी का यमुना के बगल में कुछ तो बड़ा कमरा होगा यमुना को देखते हुए। और जब जाके वो कमरा देखे 1971 में प्रभुपाद जी का, आपने देखा है राइट, इतना छोटा, पूरा साष्टांग प्रणाम के लिए भी जगह नहीं है। तो फिर वो समझते हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार अनासक्तस्य विषयान है। भले वो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, कैडिलैक, लिमोजीन और अलग अलग बड़ी गाड़ियां, प्लेनों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान मकानों महलों में रह रहे हैं, पर उनकी उससे कोई भी आसक्ति नहीं है। अनासक्तस्य विषयान, विषयों के प्रति कितनी आसक्ति है? कुछ भी नहीं, कृष्ण के प्रति है, राइट। तो ये भाव है भक्त का। जब हम
इस आत्मनिवेदन के भाव को कहते हैं। मेरा क्या है? कुछ भी नहीं, सब कृष्ण का। प्रभुपाद जी जब आज जैसे महाराज जी बता रहे थे, जब प्रभुपाद जी गोलोक गमन होने वाले थे तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ इच्छा है स्वामी जी? किछु इच्छा नहीं, राइट, और कोई इच्छा नहीं, सब कृष्ण का है और कृष्ण संभालेंगे। और प्रभुपाद जी ने जो विल बनाया सब चीज़ों को किया, राइट। ऐसा नहीं कि एक बड़ा आंदोलन बनाने के बाद प्रभुपाद जी चिंतित हैं, अरे मैं चला जाऊंगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन संभालेगा प्रॉपर्टी को, कौन क्या करेगा। प्रभुपाद जी को पता है कौन संभाल रहा है, कृष्ण। जब तक मैं हूं मैं रखवाली करूंगा, बस। और मैं चला गया फिर कौन करेगा? जो मालिक है वही दूसरे आदमी को लगाएगा, राइट। अगर मानिए आपके घर पे कोई अपने मंदिर में चौकीदार है, वो गया तो दूसरे को ढूंढ के लगाएंगे ना। वो थोड़ी ना सोचेगा अरे मैं ही तो इसका रखवाला हूं, मैं नहीं रहा तो मंदिर नहीं चलेगा। आप नहीं रहेंगे फिर भी मंदिर चलेगा, और हो सकता है और अच्छा चलेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, हम सोचते हैं मैं नहीं हूं मेरा परिवार कौन चलाएगा, ये कौन चलाएगा, पर सत्य बात यह है आप नहीं हैं फिर भी आपका परिवार चलेगा। आप नहीं रहोगे किसी और का आश्रय दे देगा, भगवान को किसी और के आश्रय में रख लेंगे। ऐसा नहीं है आपसे ही दुनिया चल रही है, आप ही के कारण सूर्य उदय हो रहा है और आप सोते हैं तो सूर्यास्त हो जाता है, नहीं, कृष्ण के कारण होता है। तो भक्त को ये बात पता है, आत्मनिवेदन तुव पाद कोरी होइनु परम सुखी। तो आमारा बोलिते प्रभु आर किछु नाई, कि अपनार आईसीओ इन केयर ऑफ। तो आज आपको, जैसे मुझे याद है, इसलिए राधेश्याम प्रभु खड़गपुर में प्रचार करते थे और हम सब वहाँ पे भक्ति में आए और वहाँ पे बहुत बड़ा एक सेंटर बनाया। और एक बार मुझे प्रशिक्षण दे रहे थे, मतलब डांट रहे थे। पहले प्रभु जी बहुत डांटते थे। 2 घंटा डांटे मेरे को और कहे, भाई अगर लीडरशिप में रहना है तो पूर्णतः व्यक्ति को डिटैच्ड होना चाहिए। कहे कि अगर मेरे गुरु महाराज मुझे आज कहेंगे कि तुम अध्यक्ष हो पूना मंदिर के और इतना भव्य कुछ कर रहे हो, हमें चौपाटी बॉम्बे में किचन में बर्तन साफ करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, तुम वहां से प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के रोल में रिजाइन कर लो और यहाँ किचन में तुम किचन इंचार्ज के अंदर बर्तन साफ करने की पोस्ट में आ जाओ। तो प्रभु जी बोले, हमें उसी समय सारी चाबियां मंदिर की मैं दे दूंगा और बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ लूंगा, क्योंकि मेरा अभी डिप्सी हो गया है, डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। अब मेरी क्या सेवा है, मैं बर्तन मार्जन मार्जन की मेरी सेवा है, चला जाओ। अगर इस प्रकार अनासक्त नहीं हो तो तुम्हें लीडरशिप लेने का कोई भी क्षमता नहीं है। इफ यू आर होल्डिंग अ पोजीशन यू शुड बी फुली डिटैच्ड। कल आपको बोला गया छोड़ दो, छोड़ दो, राइट। अभी बोला ठीक है ले लो, ले लिया। एक बार हिज ग्रेस एक यात्रा हो रही थी कार्तिक की, तो राधा गोपीनाथ प्रभु वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो सबको बोला गया सब यात्रा में जाएंगे, तो सारे अध्यक्ष भी बैग पैक करके बाहर आ गए और सबका टिकट भी हो गया। अभी ऑटो में चढ़ने वाले हैं तो महाराज जी राधा गोपीनाथ प्रभु को बोलते हैं, अरे सब चले जाएंगे, मंदिर कौन संभालेगा, जाओ वापस। तो बोरा बिस्तर सब पैक करके आए थे वृंदावन की यात्रा करने, वृंदावन की सड़कों में घूमेंगे, यमुना में नहाएंगे। महाराज जी ने कहा कि सब चले जाएंगे, मंदिर कौन संभालेगा, जाओ वापस।
बोरा बिस्तर लेके वापस चले गए, यात्रा का प्लान कैंसल एक क्षण में। अनासक्तस्य विषयान्, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। और दुख कुछ नहीं है, मैं तो स्वामी का हूं, स्वामी कहे करो, स्वामी कहे नहीं। उनकी संतुष्टि में मेरी संतुष्टि है। कहते हैं ना, निज सुख लागी किछु नाही कोरियार, निज सुख लागी किछु नाही कोरी। पर এই জগতে তো আমি এটাই করি, আমার সুখ লাগি सभी कुछ करी और सुख नहीं तो আমি सवार के दुख दी। पर भक्त आत्मनिवेदन मतलब मेरे स्वामी को सुख देना है। हनुमान के हृदय में क्या भाव है? श्री राम की सेवा। আমাকে ভালো লাগছে কি না এটা চিন্তা নয়, क्या चिंता है मेरी? प्रभु को भालो लागছে कि ना। तो ये, क्योंकि अहम ममा तो चला गया, मेरे बारे में चिंता नहीं। बोले मेरे बारे में तो प्रभु देख लेंगे ना, वो क्यों चिंता मैं करूं। तो ये शरणागति का दूसरा भाग है। अब हम आते हैं शरणागति के तीसरे अंग में। हाँ, शरणागति का तीसरा अंग क्या है? गोप्तृत्वे वरणम तथा। हाँ? थर्ड प्रिंसिपल, गोप्तृत्वे वर्णम। हम भगवान को हमारा पालक मानते हैं, भगवान ही हमारे पालक हैं। पालक, मेंटेनर, हमारा पालनहार, पालन करता है कौन है? भगवान। ये है गोप्तृत्व वरण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सबके सुहृद, सबके पोषक, एको बहुनाम यो विददाति कामान। सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले कौन है? कृष्ण। मतलब हम एक असहाय स्थिति में हैं, हर समय कृष्ण के प्रति हम शरणागत हैं और आत्मनिवेदन पूरा जो है कृष्ण को दे दिया और कृष्ण की सेवा में लग गए। ठीक है, अब कृष्ण की सेवा में लग गए तो व्यक्ति का प्रश्न उठेगा, अब मेरा पोषण कौन करेगा, अब मेरा पालन कौन करेगा? मैं तो सेवा कर रहा हूं, कौन करेगा? तो भक्त को पता है मेरा पोषक, मेरा पालक कृष्ण है। हाँ? हर प्रकार से मेरा पोषण कौन करेगा, मेरी इच्छा को पूरी कौन करेगा, सब कुछ करने वाला कौन? कृष्ण। कृष्णा इज माई मेंटेनर। नहीं, कृष्णा इज माई सोल मेंटेनर। सोल मतलब SOLE। सोल मतलब एकमात्र मेरा मेंटेनर। आई एम द सोल अथॉरिटी बोलते हैं ना, मतलब एक ही अथॉरिटी हूं मैं, सब सत्ता मेरी। तो उसी प्रकार कृष्ण मेरे सोल मेंटेनर है, मेरा पोषक, मेरा पालक कृष्ण है। तो इसीलिए कहते हैं, भक्त कहता है गोप्तृत्व वर्णम, मतलब मुझे अपने शरीर, अपने मन, आत्मा, किसी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मेरे पालन पोषण के लिए। क्यों? कृष्ण संभाल लेंगे। जिस प्रकार छोटे से जो बच्चे होते हैं उनको कोई चिंता है? हाँ, बच्चों को बोलना पड़ता है, पिताजी, माताजी, कल मेरा ब्रेकफास्ट का काउंट ले लेना, कल मैं लंच डिनर भी शायद ले सकता हूं, वो भी काउंट पकड़ के रखें। बोलना पड़ता है। हाँ,
नहीं? हाँ, आप घर जाते हो, काउंट देते हो, मैं आ रहा हूं। नो, राइट? बच्चों को काउंट नहीं देना पड़ता, माता पिता हर समय काउंट करते रहते हैं। हाँ? क्या क्या, कैसे खिलाऊं, कैसे पिलाऊं, हृष्ट पृष्ठ कैसे कराऊं, राइट? हर समय चिंता। पतला है तो चिंता, मोटा है तो चिंता, नाटा है तो चिंता, ये है तो चिंता, सब में चिंता, राइट? ऐसा होता है, राइट? आप हट्टे कट्टे हो फिर भी गाली, कम हट्टे खट्टे हो फिर भी गाली। बोले कब मिलेगी ताली? वो नहीं मिलेगी। तो माता पिता तो अपनी संतान के बारे में कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं। अरे उन्हीं के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कभी कभी हमारे जब प्रचार करते थे, आईआईटी कॉलेज में बच्चे आ जाते थे, तो उसको ध्यायंस तुमम तस्य यशस्वी संध्यम। मॉर्निंग में फ़ोन आता मम्मी का, दोपहर में फ़ोन आता मम्मी का, शाम में फ़ोन आता मम्मी का। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या था, हाँ, दोपहर में लंच क्या था। और वो एक ही प्रश्न होता है ना, कभी भी कॉल किया, क्या खाए। हाँ, तो पर वही प्रश्न बार बार, बच्चे को फोन आता है वो तंग हो जाता है, उसको पता है क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, पर वो हर समय तसल्ली लेना चाहते हैं। जो पालक होता है ना, वो हर समय तसल्ली लेना चाहता है कि जिसका पालन कर रहा हूं वो पोषित है ना, डबली कंफर्म, राइट? इतना एंजाइटी लेते हैं। तो अगर सोचिए, एक माता पिता इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए इतनी चिंता करते हैं। कृष्ण का प्रेम कितना है। ध्रुव महाराज को उनकी माता सुरुचि सुनीति कहती हैं, हे ध्रुव, जब श्री विष्णु का दर्शन आपको होगा, करोड़ों माताओं का प्रेम का एहसास आपको होगा। अब एक माता के प्रेम का एहसास तो सबको है, राइट? करोड़ों माताओं का प्रेम एक बार, कल्पना कर सकते हैं? जैसे ध्रुव महाराज को सुनीति कहती है, करोड़ों माताओं का प्रेम का एहसास आपको होगा ध्रुव। तो आप सोचिए, एक माता पिता हमारे लिए कितना सोचते हैं, राइट? तो सोचिए भगवान हमारे लिए फिर कितना सोचते हैं। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं भगवान कितना हमारे बारे में सोचते हैं? क्योंकि करोड़ तो ऐसे ही बोला गया है एक नंबर देने के लिए। भगवान का प्रेम हमारे लिए अनंत है, अनंत प्रेम है। हाँ, हम अपने बारे में उतना सोच नहीं सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण हमसे भी ज्यादा आतुर हैं हमें भगवत धाम ले जाने। हमने तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया जाना है कि नहीं, राइट? हम अभी भी सोच रहे हैं जगह में, गाड़ी में जगह है क्या, जाना है कि नहीं जाना है। और भगवान पूरी तरह आतुर है कैसे इसको वापस घर ले जाएं, राइट? और हम भले ही कितनी भी गलतियां कर लें, क्या भगवान का स्नेह हमारे पर कम होगा? कितनी गलतियां करेंगे कि भगवान आपको ठुकरा देंगे? कितनी गलतियां करने से भगवान आपको ठुकरा देंगे? हाँ, मतलब उसका काउंट नहीं। अनंत गलतियों के बाद भी भगवान परमात्मा के रूप में आपके साथ चलते रहेंगे। ये है भगवान का पालन और पोषण। अब ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि भगवान आपका पालन पोषण बंद कर देंगे, राइट? ऐसा हो भी सकता है इस दुनिया में कि माता पिता ऊब जाएं अपने बच्चों से,
पर क्या भगवान कभी ऊब सकते हैं? जैसे कि उदाहरण मैं देता हूँ ऑलवेज अपनी कथा में, एक फैमिली आता है, उनका जो एक बच्चा है 40 साल का, बट अभी तक उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है, फिर भी किस प्रकार उसका पोषण करते हैं, राइट? उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, आजीवन उसके बारे में चिंता, उनको चिंता है हम मर जाएंगे, इनका कौन ख्याल रखेगा। तो उनके अपने मृत्यु से ज्यादा मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, वो सोच रही है, माता पिता सोच रहे हैं। और आप समझिए कृष्ण का प्रेम कैसा है, कोटि कोटि अनंत। हाँ, माता पिताओं का प्रेम है भगवान का हमारे प्रति। हमारे प्रेम में ब्रह्मांड की रचना कर दी हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एक दूसरी नगरी ही बना दी। यह है भगवान का प्रेम हमारे लिए। तो जब भक्त को पता चलता है मेरा मालिक इतना प्रेमी है, इतना प्रेमी है, तो भक्त कहता है आप ही मेरे पालक हो, आप ही मेरे पोषक। फुल कॉन्फिडेंस, भक्त को पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस है अपने माता पिता पे कि वो मुझे देख लेंगे, राइट? पर ऐसा हो सकता है इस दुनिया में कि संबंध कभी कभी आपको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में द्वेष है। जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति को ज्यादा तंग करोगे, आपको वो रिवर्स में देगा, राइट? इस दुनिया में अगर आप किसी को ज्यादा परेशान करोगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। बोलेगा यार एक बार तुमको टॉलरेट कर लिया, 2 बार टॉलरेट कर लिया, बहुत हो गया, सूद के साथ अरे वापस मिलेगा। हर व्यक्ति के हृदय में द्वेष है। जब तक आप उसके अहंकार को अच्छी तरह मसाज करोगे वो आपके साथ है, थप्पड़ मारोगे वो 2 देगा। पर कृष्ण के हृदय में कोई द्वेष नहीं है। कृष्ण के हृदय में कोई द्वेष नहीं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, कृष्ण ने पूतना को मार दिया, बहुत बड़ी लीला है। और हम भी होते तो हम पूतना को मारते, जो बाल घातिनी है, हाँ कि ना? अगर मानिए पूतना बाल घातिनी ने हमारे परिवार में किसी को मार दिया हो, तो क्या हम उसको छोड़ेंगे? हम भी वार करके मार देंगे। तो हम भी पूतना को मारेंगे और कृष्ण भी पूतना को मार दिए, तो क्या अंतर है हम में और कृष्ण में? कुछ अंतर है? कृष्ण पूतना को मारे, हाँ, पूतना को मारे, उसको गोलोक भेज दिए। गोलोक भेज के यशोदा का असिस्टेंट बना दिए। आप देखिए, उनके घर की तिजोरी की चाबी शायद पूतना के पास होगी, यशोदा की असिस्टेंट बन गई। मारने आई पूतना, गोलोक गमन करा दिया। मतलब भगवान के हृदय में कोई हिंसा है, कोई द्वेष है? नहीं। अरे पूतना भी तो मेरी बेटी है या मेरी संतान है। कोई द्वेष नहीं भगवान का। हिरण्यकशिपु के प्रति द्वेष है, रावण के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, क्योंकि सब तो भगवान की संतान है, राइट? तो इस दुनिया में संतान के प्रति द्वेष हो सकता है क्योंकि हमारे हृदय में द्वेष है। तो अगर वो हमारे अनुसार नहीं चले तो हम उन पे गुस्सा कर सकते हैं या उनको कभी कभी नकार भी सकते हैं। परंतु कृष्ण के हृदय में तो द्वेष ही नहीं है, राइट? द्वेष ही नहीं है। नमे द्वेष्य, कोई द्वेष नहीं है। तो मतलब आपका जो पालक है, मूल पालक, पोषक है, उसके हृदय में सिर्फ क्या है? क्या है? प्रेम। द्वेष बिल्कुल नहीं है।
वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करने के लिए प्रेम के अलावा कुछ होना चाहिए। उनके हृदय में तो प्रेम ही प्रेम। तो ये है कृष्ण। तो भक्त जब भगवान को इस प्रकार पहचानता है तो समझ जाता है, हे प्रभु, मुझे अब मेरे बारे में कोई भी चिंता नहीं। मुझे सिर्फ चिंता किसकी है? आपकी सेवा की। मेरे पालन और पोषण के लिए तो आप हर क्षण सोच रहे हैं, मेरे उद्धार के लिए तो आप हर समय सोच रहे हैं, पूरी तरह आप उसके लिए लगे हुए हैं। तो मुझे अब अपने बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस दुनिया में हम चिंता इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको लगता है हमको ही करना है, पर भक्त को पता है भगवान बेड़ा पार कराएंगे, तो मुझे सिर्फ भगवान की सेवा में लगनी है, अपने बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी। प्रहलाद महाराज का ज्वलंत उदाहरण है। हाँ, इतना कुछ उनके जीवन में सहन उन्होंने किया, पर उनकी सिर्फ चिंता है कि कैसे मैं करुणा के भाव से जो विमुख प्राणी हैं उनको भक्ति दूं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं। वो अपनी चिंताएं या अपने टेंशन के लिए कोई चिंतित नहीं, कोई चिंता नहीं उनको। भक्त इस प्रकार भगवान की सेवा में लग जाते हैं, राइट। और वो कितना भगवान की सेवा में कष्ट उठाते हैं, उनको कभी भी वो भार नहीं लगता। जैसे कि पिछली बार रथ यात्रा में इसोल ने जयपताका महाराज को प्रश्न पूछा गया था कि आपके जीवन में इतना कुछ हो गया, हाँ, आपको इस प्रकार का अटैक हुआ कि आपका शरीर पूरा पैरालाइज हो गया, फिर आपका किडनी फेल हो गया, लिवर खराब हो गया, आँख अभी खराब हो गई, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, आपको आपकी हत्या करने के लिए लोग पीछे पड़े थे, इतना कुछ आपको झेलना पड़ा। क्या कभी आपको लगा नहीं कि कृष्ण ने आपके साथ इतना अन्याय किया है? राइट? आपने पूर्ण समर्पण किया है और कृष्ण आपको हर समय इस प्रकार अलग अलग जो परिस्थितियों में झुलसा रहे हैं। तो महाराज जी क्या बोले? हाँ, क्या? यस, महाराज जी कहे प्रभुपाद जी ने मुझे इस भवसागर से बचाया है। He has saved me। प्रभुपाद जी ने मुझे बचाया है और मैं उनका ऋणी हूँ। उनके ऋण को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, यही मेरे मन का विचार है। एक ऋणी व्यक्ति हर समय क्या सोचता है कि अरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो हल्का होता है, राइट। तो जयपताका महाराज सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने मुझे बचाया है, मुझे प्रभुपाद जी की आज्ञा को पूरा करना है, और इतनी सारी आज्ञाएं हैं, कितनी बची हैं, प्राण कभी भी जा सकते हैं, मुझे पूरा करनी है सब इच्छाओं को। तो अभी वो प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति के सारे कोर्सेस को करना है, तो भक्ति शास्त्री कर ली, भक्ति वैभव कर लिया, अभी भक्ति सार्वभौम चल रहा है, अभी नहीं, भक्ति सार्वभौम भी हो गया, अभी भक्ति वेदांत कर रहे हैं। बोले जाने से पहले सारे भागवत के कोर्सेस करने। अब महाराज की स्थिति कैसी, उनको लगता है नहीं, मुझे प्रभुपाद जी ने जो जो इच्छाएं दी हैं, इंस्ट्रक्शन दिए, उसे मुझे पूरा करना है। उनको अपने बारे में कोई चिंता है? हाँ, कोई चिंता नहीं। क्यों? अरे कृष्ण तो है पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए, वो देख लेंगे, मैं क्या देखूं, उनकी सेवा को।
अब ये बोलना आसान है, पर महाराज के उदाहरण में आप देख सकते हो शरीर का हर अंग हर दिन या हर महीने डिस्टर्ब हो जाता है। अभी महाराज का डायलिसिस चालू हो गया, राइट? हर सप्ताह में 2 बार 3 बार डायलिसिस होता है। वो चिंता नहीं है महाराज को, प्रचार को आगे बढ़ाना है, इस्कॉन के मैनेजमेंट को संभालना। क्यों? माता पिता देख लेंगे, जो चिंता है वो देख लेंगे, मुझे क्या करना है? उनकी सेवा। तो भगवान मेरे पालक हैं, पोषक हैं, इतना दृढ़ जो है विश्वास, दृढ़ उनको पता है कि अगर मैं चल रहा हूं, कुछ हो रहा है, ये भगवान की ही अनुकंपा है। उनको किसी परिस्थिति के ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ कृष्ण के ऊपर कॉन्फिडेंस है। जैसे कि पांडव, मैं अभी कुरुक्षेत्र में था, राइट? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमने यात्रा की, रन नहीं किया तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर का पूरा दायरा है, 100 किलोमीटर्स। और अभी सब गांव बसे हैं वहाँ पे, अलग अलग। एक जगह जहाँ अभिमन्यु का वध हुआ था, अभिमन्युपुर। एक जगह जहाँ भीष्मदेव, एक एक गांव है उनके नाम पे, अलग अलग प्रदेश हैं, और इतनी सारी लीलाएं हुई, हाँ, कुरुक्षेत्र में। तो पांडव पूर्णतः भगवान पे आश्रित थे और भगवान की सेवा में लगे थे। हाँ, कुछ भी हो जाए, कृष्ण और भक्तों की संगति की कामना करते, उन्हें कोई भय नहीं था। हर समय उनको एक ही मन में, हृदय में ये भाव था, कृष्ण क्या चाहते हैं, बस क्या आज्ञा है हमारे लिए, हमारा क्या होगा ये कोई टेंशन नहीं। क्यों? हमारे लिए तो वो सोच ही रहा है, और अगर हम अपने बारे में सोचें भी तो क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ, मैं कल ही ये उदाहरण बता रहा था, राइट, कि हमारे एक डॉक्टर फैमिली, हाँ, अचानक राधा अष्टमी के दिन जब प्रोग्राम करने के बाद वो डॉक्टर यूरोप से, उन्होंने उनका मास्टर्स किया, अभी बड़े डॉक्टर हैं। अचानक वो आए और कहे कि मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है। उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, छोटी छोटी, 1.5 साल की, 5 साल की, और पूरे वो रुआसे से थे। हाँ, क्या होगा प्रभु जी? तो आए मंदिर, राधा रानी निताई गौरांग के आश्रय में, और हम बातचीत कर रहे थे कि देखिए, हमारे तो पालक भगवान हैं, और ऐसी स्थिति में क्या कोई कुछ कर सकता है? आप शरण लीजिए, जो भी सही होगा भगवान हमारे लिए करेंगे। भगवान हर समय हमारे भले के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार माता पिता अपने संतान के लिए कुछ बुरा नहीं कर सकते, उनके भले के लिए ही करेंगे। भगवान पूर्णतः भक्त के प्रति समर्पित हैं, तो हमें चिंता नहीं करनी। तो समय बीत रहा था, चेक वेक करा रहे थे ये कितना वो बड़ा है, क्या है। तो परसों ही बात हो रही थी, कल ही मेरी बात हो रही थी। वो प्रभु जी आए, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहे कि प्रभु जी हम टेस्ट करवाएं, जो कैंसर हुआ है वो एक ही प्रदेश में है, उसका प्रवाह इस प्रकार नहीं हुआ है कि पूरे शरीर में चला जाए। तो अभी 1 साल जो है अलग अलग थेरेपी से, रेडिएशन, कीमो, इससे उसको हम हटा सकते हैं। और जिस दिन से वो आए थे ऐसा हो गया है, वो पूर्णतः भगवान की शरणागति को ले लिए थे कि अब जो भी करेंगे
ठाकुर जी करेंगे। भगवान यहाँ है, भक्त यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, चिंता क्यों? तो अस्पताल जाते, प्रभु जी बाहर जप करते, माता जी अंदर बैठ के जप करते। क्या चिंता है? भगवान संभाल लेंगे, वो हमारे पालक हैं, पोषक हैं। की चिंता मम जीवने, क्या चिंता है मेरे जीवन में, राइट? और जब मैं कल बात कर रहा था तो फिर वो बोलने लगे कि क्योंकि हम भक्तों के संग में हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमको इतना विश्वास है कि हमारे सहारे से या हमारे बलबूते से कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही सब संभाल रहे हैं। हमको ऐसा क्या कहते हैं, भ्रम हो जाता है कि हम संभाल रहे हैं, हम ही दूसरों का पोषण कर रहे हैं। थोड़ी ऐसी घटना घटती है तो सत्य का पर्दा उठ जाता है कि हम किस प्रकार असहाय हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं टाटा मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पे मैंने देखा कितनी दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहाँ पे आता है कैंसर का पेशेंट है, और परिवार में मानिए एक व्यक्ति को अगर कैंसर है कि वो जाने वाला है, तो पूरा परिवार शोकाकुल में चला जाता है। और मृत्यु ऐसी चीज है, अच्छे से अच्छे लोगों को असहाय बना देती है, राइट? तो वो कहे कि मैं जब उस अस्पताल में गया, देखा कि इतना दुख है, इतना दुख है, तो वो भक्त मुझे कल बोला, प्रभु जी हमें अस्पताल में प्रोग्राम चालू करना चाहिए, प्रसाद का वितरण करना चाहिए, कीर्तन कराना चाहिए। लोगों में इतनी मायूसी है, उनको भक्ति देके उनको उम्मीद देनी चाहिए। अब देखिए, ये व्यक्ति अपने परिवार में ऐसा हुआ करके दुखी नहीं है, दूसरे के दुख को देख के सोच रहा है अरे उसके लिए कुछ करना चाहिए। सामान्यतः व्यक्ति सोचेगा कि मेरे परिवार में हो गया, रो रो के दिन बिताएगा, और यहां पे ये भक्त भगवान के पोषण में इतना विश्वास है, भक्तों की संगति में, कि वो अपने बारे में नहीं सोच रहा। जैसे बोलते हैं ना प्रहलाद महाराज, क्या बोलते हैं, नैवोद विजय परदुरत्य वैतरन्यास त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। अरे मेरे बारे में चिंता नहीं है, जो विमुख लोग हैं उनके बारे में चिंता है। वो चिंता कर रहे हैं दूसरों की। ये है भक्त। हाँ, उसका क्या होगा उसका तो हिसाब ही नहीं, वो दूसरे का हिसाब देख रहे हैं। मतलब भक्त अपने बारे में छोड़िए, वो तो भगवान की सेवा में दूसरों के बारे में चिंता कर रहा है। ये है भक्त। मतलब कितना कॉन्फिडेंस है डिवोटी का कि कृष्णा संभाल रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, राइट? और ये बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है। तो हमारे लिए कुछ भी हो जाए, कौन है हमारा सहारा? अभी भी कौन है सहारा? गोप्तृत्वे वरणम तथा। ना कोई मुझे देवता बचा सकता है, ना मेरा पॉलिसी बचा सकता है, ना सरकार बचा सकता है। अरे सरकार ही कितना दिन रहेगा? हाँ, ना मेरी बुद्धि बचा सकती है, ना मेरी युक्ति बचा सकती है, कुछ नहीं बचा सकता। मुझे संभालने वाला, बचाने वाला मेरा पोषक एक ही है। कौन है? श्री कृष्ण, और कोई नहीं। इसीलिए हम इस प्रकार पूर्णतः शरणागत होकर भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त को पूरी तरह विश्वास होना चाहिए, ये तीनों लोकों में मेरा कोई भी रक्षक नहीं और पालक नहीं कृष्ण के अलावा। कृष्ण ही है जो ब्रह्मा शिव सारे देवताओं सबको चलाने वाला। कौन है? कृष्ण।
ये सूर्य अगर चल रहा है, चंद्र है, समुद्र है, सब कुछ किसके कारण चल रहा है? कृष्ण। हाँ, कृष्ण की शक्ति से ही पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों का जो है सृष्टि हो रही है और पालन हो रहा है। अरे जो अनंत ब्रह्मांडों को पालन कर रहे हैं, क्या मेरा पालन नहीं कर पाएंगे? तो इस प्रकार भक्त पूरी तरह कृष्ण के शरणागत है। तो भक्ति विनोद ठाकुर गोपतृत्य वर्णम तथा का गाते हैं, सर्वस्य तोमार चरणे संपिया, पड़ेछि तोमार घरे। पड़ेछि तोमार घरे, तुमी तो ठाकुरा तोमारा कुकुरा, बोलिया जाना हमारे। तुमी तो बांधिया निकटे हमारे पालिबे, रोहिबो तोमार द्वारे। बांधिया निकटे हमारे पालिबे, प्रतिपजने रे आशिते न दिबो, राखिबो गदेरा पारे। तव निज जना प्रसाद सेविया, उच्छिष्ट राखी बेजहा। तव निज जना हमारा भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हबे ताहा। हमारा भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हबे ताहा। बसिया शुइया तोमारा चरना, चिंतिबो सततमी। बसिया शुइया तोमारा चरना, नाचिते नाचिते निकटे जाइबो, जखन डाकिबे तुमी। नाचिते नाचिते निकटे जाइबो, निजेर पोषण गभुना हविबो, रहिबो भावेर भरे। निजे पोषण गभुना भाविबो, रहिबो भावेर भरे। भक्ति विनोद तोमारे पलका, बोलिया बरन करे। भक्ति विनोद तुम्हारे पलका, बोलिया बरन करे। सर्वस्य तुम्हारा चरणे संपिया, पड़ेछि तोमारा घरे।
सर्वस्य तुम्हारा चरण है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि सब सर्वस्व तोमार आत्मनिवेदन कर दिया है, तुम्हारा चरण है। और क्या किया? सब कुछ आपको समर्पित करके आपके चरण में अपना घर बसा लिया। राइट? आपके भक्तों के संग में अपना घर बसा लिया। पड़े छी तोमार घरे, हाँ तुम्ही तो ठाकुर तोमारा कुकुर, अब आप मेरे मालिक हो। राइट? मेरे पोषक आप हैं और मैं आपका कौन हूं? कुकुर, कुत्ता। कुत्ता क्यों? वफादार। मैं आपका वफादार कुत्ता। राइट? आप क्या कीजिएगा मेरे साथ? मुझे बांध के रखिएगा और मेरा पालन आप करिएगा, और आप हर समय आपके घर के बाहर मैं रहूँगा और हर समय रखवाली करूँगा जो भी आपने मुझे दिया है, हाँ, और सबको दूर रखूँगा। और आपके भक्त लोग जो प्रसाद लेते हैं, उसको प्रसाद लेने के बाद जो उच्छिष्ट होगा उसी से मेरा पोषण कर दीजिएगा, महाप्रसाद से मेरा पोषण कर दीजिए सारा उच्छिष्ट। और वो जो उच्छिष्ट होगा उसको लेके ही मैं परम आनंदे प्रतिदिन हवेता, और हर समय मैं आपके बारे में सोचता रहूँगा, आपकी सेवा में लगा रहूँगा, और जब भी आप बुलाएंगे नाचते नाचते आपके पास आऊँगा। ऐसा नहीं कि अरे फिर से बुला लिया। हाँ, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, पर आपकी सेवा और आपके प्रेम में हर समय मैं मग्न रहूँगा। भक्तिविनोद तुम्हारे पालका बोलिया बरन करे। उन्होंने वरण कर लिया है कि आप मेरे पालक हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत बार बाहर के लोग कहते हैं ये कृष्ण भावनामृत वाले लोग कैसे भरण पोषण कर रहे हैं, हर दिन तो नाचते हैं गाते हैं और घूमते रहते हैं, और इनके मंदिर बन रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। प्रभुपाद जी तो ऐसा भी ऐलान कर देते थे कि हम पूरे विश्व को भोजन खिला सकते हैं, वेलकम, वी कैन मेंटेन एवरीवन, बट यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। कितने भी लोग आ जाओ, हम सबको संभाल लेंगे। प्रभुपाद जी इस प्रकार कहते हैं। आज ही मैं लेटर पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने कहा लेट द होल वर्ल्ड कम एंड वी कैन फीड देम, इसलिए हम अन्न क्षेत्र बनाए। राइट? प्रभुपाद जी कहते हैं राधा रानी और लक्ष्मी जी चला रही हैं, आप नहीं चला रहे हो, क्योंकि जहां विष्णु की सेवा है वहां कौन आ जाती हैं? लक्ष्मी। जहां कृष्ण की सेवा है वहां कौन आ जाती हैं? राधा रानी। तो हमारे पालक पोषक श्रीमती राधिका। क्या चिंता है हमें? प्रभुपाद जी कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी के अंडर काम करे तो मालिक उसका पोषण करता है। हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो क्या कृष्ण ऐसे मालिक हैं जो पोषण नहीं कर सकते? और इस दुनिया का मालिक कभी पोषण करेगा और कभी निकाल देगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे, आईटी कंपनियों में हजारों की मात्रा में लोगों को निकाल रहे हैं, 12,000 10,000। सोचिए, और वो भी नए लोगों को नहीं, जो लोग 15-20 साल में अच्छी तरह सेटल हो गए हैं उनको निकाल रहे हैं। तो लोगों को तो पूरी तरह भयभीत स्थिति हो जाती है, हाँ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको रिप्लेस कर देगा। हाँ, इस दुनिया में भय है क्योंकि कोई भी किसी का पालन पोषण करने का बेड़ा नहीं उठाता, और भक्त को कोई भय नहीं है क्योंकि भगवान पालन पोषण का बेड़ा उठाते हैं सबका। तो इस प्रकार भक्त शरणागत होता है। तो तीसरा
शरणागति का जो अंग है वो है गोप्तृत्वे वरणम। मेरा मेंटेनर कृष्ण है, तो मुझे क्या सोचना है हर समय, कैसे मैं उनकी सेवा करूं, राइट। तो चौथा जो अंग है हम अगली बार चर्चा करेंगे। अवश्य राखिबे कृष्णा विश्वास पालन। कुछ भी हो जाए जीवन में, पर हमारे हीरो रेडी हैं। कितनी भी दुर्गम, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, विडंबना आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर कृष्ण हर समय तत्पर हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हाँ, मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं होगा। अब उसकी इच्छा है, अगर वो शेव करना चाहता है, नहीं।